हेलो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। एज हमें पता है अभी अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का एक ओवरव्यू देती हूँ। इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर लेंथ शेयर करता है वो है 3323 किलोमीटर। ये जो टोटल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बॉर्डर, उसके बाद में है लाइन ऑफ कंट्रोल, देन इज एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। अब जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की जो लेंथ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज़ अराउंड 2400 किलोमीटर। इसी बॉर्डर लाइन को हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, क्योंकि इट वाज डिमार्केटेड बाय रेड क्लिफ इन ब्रिटिश रैन, जब वो जा रहे थे उस टाइम पे। जब उसके बाद में ये जो लाइन है इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखता है, एंड इंडिया की साइड से इसे बीएसएफ गार्ड करते हैं, एंड पाकिस्तान की साइड से इसे पाकिस्तानी रेंजर्स देखते हैं। अब ये मैं आपको इंडिया पाकिस्तान का मैप बता रही हूँ। ये जो मैप है इंडिया पाकिस्तान का, इट वाज इन 1947 में, जब गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो स्टेट्स थे पाकिस्तान के स्टेट्स, सिंध, खारपुर, भागलपुर एंड पंजाब नर्दर्न फ्रंटियर प्रोविंस के साथ में बॉर्डर शेयर करते थे। अब उसके बाद में हमने बात करी, पहले तो इंटरनेशनल लाइन थी बिकॉज़ वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों रिकॉग्नाइज़ करते हैं। फिर आया लाइन ऑफ कंट्रोल। 1947 में जब पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया पे, उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर होती है, इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल अखनूर से पॉइंट NJ9842 तक एक्सटेंड करती है। पहले इसे सीज़ फायर लाइन कहा जाता था, लेकिन 1972 में इसी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। अब आपको मैं बॉर्डर सॉरी इसका मैप बता रही हूँ। ये मैप देखो, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल का मैप। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसी में हमारे पास में सक्षम वैली पड़ती है। ये जो टेरिटरी है, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी 1963 में। उसके बाद जो आज की हम एक्चुअली ग्राउंड पोजीशन लाइन की बात करते हैं, तो ये एक्सटेंड करती है पॉइंट NJ9842 से सियाचिन तक। और इसी लाइन की वजह से इन जो सियाचिन वैली है उसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये है क्योंकि जो कराची एग्रीमेंट हुआ था 1949 में और शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम पे सियाचिन वैली को लेके काफ़ी वेग स्टेटमेंट थी। मतलब सही से डिफाइन नहीं किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान की अपनी अपनी परसेप्शन है इस पॉइंट को लेके। तो मैं आपको बताती हूँ, ये पॉइंट है NJ9842। यहाँ के बाद अगर आप पाकिस्तान का क्लेम देखोगे, तो दिस रेड लाइन इनके अकॉर्डिंग जो कराकोरम रेंज है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नॉर्दर्न साइड में है, जिसके अकॉर्डिंग सियाचिन जो ग्लेशियर और सियाचिन वैली है, दोनों पाकिस्तान के अंडर है। जबकि इंडिया मानता है कि इन्होंने जो है साल्टारो रिज को एक्वायर किया है, और साल्टारो रिज से आगे इनकी LOC एक्सटेंड करती है, जिसके अकॉर्डिंग सियाचिन ग्लेशियर एंड दिस कराकोरम रेंज फॉल इनटू इंडिया। फिर हम ये तो हमारे पास में नॉर्दर्न साइड में जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। अब एक और कॉन्फ्लिक्ट रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक, सबसे पहले हम बात करते हैं। जो सर क्रीक है वो एक एस्चुरी है जो रन ऑफ कच्छ में है, 96 किलोमीटर की। ये गुजरात, रन ऑफ कच्छ और पाकिस्तान की साइड से सिंध है। अब इसको लेके भी दोनों के अलग अलग क्लेम है। पाकिस्तान इसे पूरा क्लेम करता है एज़ पर 1914 एग्रीमेंट, और इंडिया इसको थालवेक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिडल में से डिवाइड करते हैं, और हम इसको हाफ एक्वायर करते हैं प्रेजेंट में। लास्ट वन इज़ वाघा बॉर्डर। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया की साइड से आप अटारी देखेंगे अमृतसर में, एंड पाकिस्तान की साइड से आप वाघा देखोगे जो कि लाहौर में है। तो दिस वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू।